अच्छा बेटा, हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात कर रहे थे कि यहाँ से पैराथोर्मोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि एंटी वर्किंग करता है अगेंस्ट द कैल्सिटोनिन। पैराथोर्मोन का काम क्या होता है कि जैसे ही ब्लड के अंदर जो इसने जो है बोन्स से ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है उसको ऐड करवाना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसको दोबारा से इंक्रीज करने के लिए एक मुनासिब लेवल पर लेके आने के लिए ये हार्मोन जो है इसका रिलीज होता है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। इससे हमारे जो बोन्स हैं उनके सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और उनके अंदर से जो है कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा ब्लड के अंदर, और इस तरह कैल्शियम आयंस की होम्योस्टेसिस जो है उसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा कैल्शियम आयंस को मज़ीद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब करवा लिया जाएगा। इसके अलावा किडनीज़ जो हैं, किडनीज़ के अंदर कैल्शियम आयंस की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी और इस तरह जो है कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट कर लिया जाएगा। इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो इस तरह यूरिन के अंदर जो कैल्शियम ज़ाया होनी थी वो कम ज़ाया होगी और इस तरह उसको रिटेन कर लिया जाएगा बॉडी के अंदर। बेटा ये नीचे आप एड्रीनल ग्लैंड जो है वो देख रहे हैं, किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैमल्स में। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा हार्मोन वहां से रिलीज होता है? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन बताई गई है, एग्जैक्टली जो है वो किडनीज के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें दो पोर्शंस नजर आते हैं। एक आउटर रीजन है जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर पोर्शन है जिसको हम एड्रीनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। इट्स आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सराउंड्स द मेडुला, और कॉर्टेक्स जो है वो सराउंड किए होता है मेडुला रीजन को, ठीक है। अब हम इनके जो है डिफरेंट हार्मोन्स, हार्मोनल सिक्रीशंस जो हैं उसके बारे में देखेंगे कि वो हार्मोनल सिक्रीशंस कैसी होती हैं और वो किस तरह से बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है हमारे पास, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला दोनों के अलग-अलग से हार्मोनल सिक्रीशंस हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशंस, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। ग्लूकोज लेवल जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आल्सो डिफेंड द बॉडी इन इन्फेक्शंस एंड टिश्यू इंजरी, ठीक है बेटा। टिश्यू इंजरी और जो है बॉडी इन्फेक्शंस जो हैं वहां पे भी ये बॉडी को डिफेंड करेगा। उसके बाद है हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन भी इसे बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसने सोडियम आयंस जो हैं बॉडी के अंदर उसको रिटेन करवाना होता है, ठीक है। उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है फ्रॉम द किडनी। द फूड इनटेक और मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंजेस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स इन द ब्लड। जैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है उस वजह से जो बॉडी के अंदर जो सोल्यूट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनकी अमाउंट जो है वो चेंज करती है, कम हो जाती है। अब क्या होगा, जैसे ही यूरिन फॉर्मेशन होगी, यूरिन के अंदर भी कुछ मिनरल्स जो हैं वो उसके थ्रू जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
लेकिन उनको जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हद तक इसका लेवल गिर जाएगा सोल्यूट्स का, तो उनको दोबारा से वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बट एल्डोस्टेरॉन, अब ये एल्डोस्टेरॉन का काम है कि उसने वहां से जो आयंस हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, उसको रीअब्सॉर्ब करवाना है। Aldosterone maintains the concentrations of solutes like sodium in the extracellular fluid, ठीक है। Aldosterone also promotes sodium and water reabsorption, ठीक है, वाटर की भी reabsorption करवाता है। Hence it plays a major role in maintaining the homeostasis of extracellular fluid। तीसरे नंबर पे जो हार्मोन्स आते हैं वो हैं सेक्स हार्मोन्स, जिनमें एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस आ जाती हैं। एंड्रोजेंस में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन है, और एस्ट्रोजेंस में एस्ट्राडायोल, ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो जो है बनाते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स आल्सो सीक्रेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स, बट दीज सेक्स हार्मोन्स हैव ओनली अ स्लाइट इफेक्ट ऑफ ऑन मेल एंड फीमेल गोनेड्स, ठीक है, उनके ऊपर स्लाइट सा इफेक्ट होता है इनका। These sex hormones are composed of weak male hormones called androgens, ठीक है। They also have a small amount of female hormones, estrogens, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसका पोर्शन है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला का क्या काम है? एड्रिनल मेडुला जो है ये न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि आगे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करेंगी, ठीक है। These cells secrete epinephrine, adrenaline and noradrenaline। उसको नॉरएपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनको स्ट्रेस हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है बेटा। स्ट्रेस जब भी कंडीशन आएगी या एक्साइटमेंट होगी या इमरजेंसी होगी, उस दौरान ये हार्मोन्स का रिलीज होगा बॉडी से, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ज्यादा रिलीज होंगे। Both these hormones control heart rate and carbohydrate metabolism, ठीक है। जब आप कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो उस दौरान आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आप जो सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने का अमल जो है वो तेज हो जाता है, रेस्पिरेशन जो है। इसके अलावा जो है आपके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो प्यूपिल है इसका साइज जो है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस आती हैं जब आप कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। Adrenal medulla is activated during times of excitement, emergency or stress. It prepares the body through sympathetic nervous system। sympathetic और parasympathetic nervous system आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये sympathetic nervous system इसमें involve होता है। It secretes epinephrine and norepinephrine। इन दोनों हार्मोन्स जो हैं ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में जो है रिलीज होते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाते हैं। दे प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एमरजेंसीज। दीज हार्मोन्स हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स। ये फॉलोइंग इफेक्ट्स जो हैं इनमें हार्ट रेट आ जाता है। दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। द एयरवेज इन द लंग डायलेट, ठीक है, जो वो डायलेट कर जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है और रेस्पिरेशन के अमल को तेज बनाया जा सके, ठीक है बेटा। यहाँ तक था हमारा एड्रिनल मेडुला।